इस ट्यूटोरियल में हम ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगनी है और उससे ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, O इज़ अ पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो कोई भी एक ट्रायंगल है ABC और उसके अंदर कहीं पे भी कोई एक पॉइंट है O, ठीक है, सच दैट OD इज़ परपेंडिकुलर ऑन BC। तो OD ये इस साइड पे परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हो गए। OE इज़ परपेंडिकुलर ऑन AC, तो OE इधर परपेंडिकुलर है, तो ये भी दोनों एंगल्स 90 डिग्री हो गए। एंड OF इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB, तो OF इधर परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों एंगल्स भी 90 डिग्री हो गए, ठीक है। शो दैट, तो एक पार्ट हमें ये प्रूव करना है और दूसरा ये। देखो पहले पार्ट को अगर आप देखो तो इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि मुझे OA, OB, OC ये तीन साइड्स चाहिए, लेकिन OA, OB, OC इसमें है नहीं, तो इसका मतलब मुझे इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पहले मैं O को A से, B से और C से ज्वाइन कर देता हूँ। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो हुआ क्या, मेरे पास ये 6 राइट एंगल ट्रायंगल्स आ गई। ये एंगल 90, ये 90, ये 90, ये सारे 90, तो इसका मतलब ये AEO ये राइट एंगल ट्रायंगल, AFO ये राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलरली ये सारी की सारी राइट एंगल ट्रायंगल्स आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ज्वाइन OA, OB एंड OC, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, पहले पार्ट में OA स्क्वायर, देखो OA स्क्वायर यानी कि ये वाली साइड चाहिए, OB स्क्वायर यानी कि ये साइड चाहिए, OC स्क्वायर यानी कि ये जो तीनों ग्रीन साइड्स हैं ये तीनों मुझे चाहिए। तो मैंने चलो इनको ऐसे सर्कल डाल दिया ताकि मुझे विजुअली पता चल जाए कौन सी साइड चाहिए, ठीक है। फिर मुझे चाहिए OD कहाँ पे है, ये रहा OD, ये रेड वाली, ठीक है, इसको भी मैं सर्कल कर लेता हूँ। OE ये वाली हो गई और OF ये तीनों रेड वाली भी मुझे चाहिए, ठीक है। और अब इस पार्ट को मुझे इसके बराबर प्रूव करना है। और इधर क्या है, AF स्क्वायर, तो AF कौन सी साइड है, AF है ये, तो यानी कि मुझे पता चल गया क्लियरली कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है AFO, ये जो ट्रायंगल है ये मुझे चाहिए क्योंकि इसकी तीनों साइड्स मुझे इस रिजल्ट में चाहिए। फिर मुझे BD स्क्वायर चाहिए, तो ये रहा BD स्क्वायर, तो यानी कि ये तीनों साइड्स इस ट्रायंगल की चाहिए, तो ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। फिर CE स्क्वायर, तो CE यानी कि ये, तो ये तीनों साइड्स चाहिए, तो यानी कि ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल भी मुझे चाहिए। तो एक एक छोड़ के एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे चाहिए। तीनों पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और वहाँ से मेरा ये रिज़ल्ट क्विकली आ जाएगा। तो मैं यही करता हूँ, पहले मैं ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल AFO, एंगल F इसमें क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि OF जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो एंगल F जो है वो 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, तो यहाँ से हो जाएगा OA स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए, OA स्क्वायर और इसी साइड पे चाहिए OF स्क्वायर, तो OF स्क्वायर को भी मैं इधर ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर। मुझे इक्वालिटी के परली साइड ही चाहिए, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब हम ये ट्रायंगल उठाते हैं, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल BDO, यहाँ पे OB हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से आ जाएगा OB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ठीक है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लग गई और अब रिजल्ट में OB स्क्वायर इधर चाहिए और OD स्क्वायर भी इधर चाहिए, तो इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, क्योंकि BD स्क्वायर मुझे राइट साइड में चाहिए, तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। और अब हम ये तीसरी ट्रायंगल उठा लेते हैं। नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल CEO, इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको अभी मैं परे कर देता हूँ, इसमें हो जाएगा मेरे पास OC स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि OC इसमें हाइपोटेन्यूज है तो इसका स्क्वायर इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो गया, यानी कि OE स्क्वायर प्लस
CE² और इसमें से भी OC² माइनस OE² कर देते हैं, क्योंकि OE इधर चाहिए, OE² वाली टर्म इधर चाहिए, इज इक्वल टू CE²। इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 3। तो अब मुझे जो आंसर में चाहिए था वो सारा इन तीनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये और ये। तो इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे इसकी लेफ्ट हैंड साइड मिल रही है, और इसकी राइट साइड को, इसकी राइट साइड और इसकी राइट साइड को ऐड करूं तो मुझे इसकी राइट हैंड साइड मिल रही है। तो मैं जस्ट इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। सो व्हाट आई हैव टू डू इज ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो यहाँ से आ गया OA² माइनस OF² प्लस यहाँ से आ गया OB² माइनस OD² प्लस यहाँ से आ गया OC² माइनस OE² इज इक्वल टू AF² प्लस BD² प्लस CE²। तो इसको थोड़ा सा अगर रिफाइन करके लिखना है जैसा आपको आंसर में चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो ये कितना हो गया OA², फिर पहले हम OB² लिख लेते हैं, OB², फिर OC² लिख लो, और उसके बाद हम माइनस OD² लिख लेते हैं, फिर माइनस OE² और फिर माइनस OF² इज इक्वल टू AF² प्लस BD² प्लस CE²। तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो ये तो पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट जो है ना वो भी एग्जैक्टली सेम ही है। इस पार्ट में हमें क्या करना है, देखो इस पार्ट में हमें क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखो तो AF² प्लस BD² प्लस CE²। तो ये रहा AF² प्लस BD² प्लस CE², AF² प्लस BD² प्लस CE²। इसकी वैल्यू मुझे पता है कि इसके बराबर है, ठीक है। अब इसको मुझे AE², ये रहा AE², तो इसको मैं स्क्वायर शेप में डाल देता हूँ, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में हाईलाइट कर देता हूँ। ये रहा AE, CD² यानी कि ये वाला, और BF यानी कि ये वाला। तो अब मुझे करना क्या है कि मुझे इसको भी इसी के बराबर प्रूव करना है, लेकिन अब एक तो ये ट्रायंगल यूज़ करूँगा मैं, ये जो मैंने रेड में हाईलाइट की, एक ये जिधर मैंने रेक्टेंगल वाला शेप डाला, और एक ये। तो अब ऑल्टरनेट जो बाकी 3 ट्रायंगल्स हैं इन तीनों को यूज़ करके मैं इसको इसी के बराबर प्रूव करूँगा। तो वहाँ से ये भी इसके बराबर और ये भी इसके बराबर आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, एंड दैट्स इट। तो मैं क्विकली कर देता हूँ। अब ये जो रिजल्ट हमने अभी अभी प्रूव किया है इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और फिर इसको हम यूज़ करेंगे। और अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले ये ट्रायंगल उठानी है, राइट एंगल ट्रायंगल AEO, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल AEO। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो यहाँ से आ जाएगा AO² इज इक्वल टू OE² प्लस AE²। तो AE² को मैं एक साइड पर रहने देता हूँ और इसको इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू AE²। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब हम ये वाली ट्रायंगल उठाते हैं, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल BFO। यहाँ पे OB² इज इक्वल टू OF² प्लस BF² आ गया, और यहाँ से BF² मैं एक साइड पे रख देता हूँ, और OB² माइनस OF² इज इक्वल टू हो गया BF², ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 6। सही सिंपल सी बात है कि मुझे AE² चाहिए, तो AE² को मैंने एक साइड पर रख लिया, फिर मुझे यहाँ BF² चाहिए, तो BF² को एक साइड पर रख लिया, और अब तीसरे में मुझे CD² चाहिए। तो उसके लिए अब मैं ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल CDO। तो तीनों मैंने जो रेड में हाईलाइट्स की थी ये तीनों ट्रायंगल्स ले ली। तो यहाँ से OC² कितना हो गया, हो जाएगा OD² प्लस CD², और अब मुझे सिर्फ CD² चाहिए, तो बाकी सब मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस OD² इज इक्वल टू CD²। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 7। और अब इन तीनों को ऐड कर दूँ तो यहाँ से दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये मेरी राइट हैंड साइड आ जाएगी, तो मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड 5
6 एंड 7। तो मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ अब। पॉजिटिव टर्म्स को मैं पहले ही लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा ओ ए स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा मेरे पास ओ बी स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, तो मैंने सिमेट्रिकली पहले ही लिख दिया, इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्टली इसी फॉर्म में लिख दिया जिस फॉर्म में मुझे चाहिए था, ठीक है। इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन 8 है उसकी राइट हैंड साइड और इक्वेशन 4 की राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है। ओ ए ओ बी ओ सी सबका स्क्वायर, ओ ए ओ बी ओ सी सबका स्क्वायर, और माइनस में ओ डी ओ ई ओ एफ इन सबका स्क्वायर, ओ डी ओ ई ओ एफ इन सबका स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रॉम 4 एंड 8 क्या आ गया हमारे पास, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी डी स्क्वायर बी एफ स्क्वायर, hence proved, right? So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.